नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक पिता आज मीडिया के माध्यम से अपने बेटे के लिए, जो इस दुनिया में नहीं है, कर रहा इंसाफ की गुहार। इनका कहना है कि मेरे बेटा नेचुरल डेथ से नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। अब पूरी बात क्या है, इन्हीं से जानेंगे। एक पिता खड़ा है हमारे सामने, पर इनसे जानेंगे आखिर क्या काम करता था, किसके साथ करता था और किस तरह से ये जो इल्जामात लगा रहे किस हद तक सही है। अंकल जी, आपका नाम क्या है? शादीलाल। आप कहाँ से आए हो? मैं भद्रवाह से, छेका गुड़ाका से। छेका गुड़ाका से। तो कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं आप? मैं तो कल परसों आया इधर। आपका बेटे का नाम क्या है? रमेश। आपका? शादीलाल। रमेश, आप कह रहे हैं कि हमें ऑफ कैमरा कहा कि उसका कत्ल हुआ। पूरी बात बताइए, कहाँ काम करता था, किसके साथ काम करता था, आखिर क्या हुआ जिसकी चलते उसकी मौत हो गई? ये रविंदर के साथ काम करता था। पूरा नाम क्या उनका? रविंदर सिंह। वो सरदार है, सिंगी बोलते हैं। रविंदर के साथ 5 साल इसने काम किया। कहाँ पे काम करते थे? इधर पौनी चक में जी। इधर इनकी दुकान थी मुर्गों की। अच्छा, मुर्गे की दुकान जी। तो मतलब 5 साल हो गए। हमें इस पर भरोसा था हर हिसाब से। और जिस दिन मतलब इसकी घरवाली घर से आई, 11 दिन इधर वो बैठी और मतलब 11 दिन के बाद वो लड़की घर आई। जिस दिन वो घर आई उसी दिन रात को ये कत्ल हुआ है। उसी दिन रात को कत्ल हुआ है। अच्छा। जो कि रविंदर रात के 4 बजे वहाँ उसके गेट पर गया। वो किराए पर था, वो सरदार के घर में नहीं था, वो दूर था किराया वाला मकान। वो रात के 4 बजे उधर गया। उसने फोन किया, लड़की को फोन किया, मेरे को नहीं किया, उसकी घरवाली को, कि मतलब ये बेहोश पड़ा है, रोड में ही देखा मैंने इसको। उसके बाद इसने बोला कि इसने शायद शराब पी है, मेरे को पता नहीं चलता, शराब पी है। उसके बाद इसने बोला इसने जहर खाया है। उसके बाद इसने बोला, जिस वक्त काफी लाइट हो गई, रात अंधेरा खत्म हो गया, फिर बोला इसने नहीं जी ये सीढ़ी से गिरा है। एक बयान नहीं किया इसने, 2-4 बयान किए। अगर ये सीढ़ी से गिरा था, इसको देखा, ये रोड में कहाँ देखा, शटर से बाहर कहाँ देखा। उसके बाद ये मतलब इसने कैसे बोला, ये मतलब जो सच्चाई होती है, इसने रात से ही बोलना था सीढ़ी से गिरकर नीचे इधर, वो सीढ़ी से बाहर रोड में बताया पहले। उसके बाद बताया इसने कि नहीं जी इसने शराब पी है। उसके बाद बोला इसने नहीं जी शराब नहीं, जहर खाया है। उसके बाद बोला जी ये सीढ़ी से गिरा है। किस बात पर हम यकीन करते थे, लेकिन हमने इसी पर यकीन किया कि वाकया जी सीढ़ी से गिरा, दिमागी चोट। कितनी देर हुई इसकी मौत हुई आपके बेटे रमेश की? लगभग कितनी देर हुई, कब हुई थी? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। उसके बाद मैं घर में ही था। इसने बोला अब मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, मेरे को कोई पता नहीं चलता, इसको बातचीत, कोई नजर, कोई आवाज नहीं। मैंने डॉक्टर बुलाना है, ये बताएगा क्या है। कौन सा डॉक्टर लाया, उसने क्या देखा, क्या हुआ, वो हमें हॉस्पिटल नहीं लेके गए आप लोग? मेरे पहले इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया बख्शीनगर। ठीक है। रात के 8 बजे मैं इधर पहुंचा, दूर से मैं 4 बजे भद्रवाह से निकला। मेरे पास किराया ही नहीं था, मैंने पैसे कहाँ से करने थे, गाड़ी किराया, लेट हो गए। पहुंचे हम इधर, इसकी कोई आवाज नहीं थी जबान की, कोई कानों में कोई इसको मतलब आवाज नहीं आती थी, जबान बंद थी, आंखें बंद थी, ये मर चुका था उधर। ये ऐसे ऑक्सीजन पर उसको सांस चलाते थे। मैंने सोचा हाँ जी ऐसे होगा, इसको मतलब होश आ जाएगी हैं। तो बाद में इसको हम ले गए उधर लुधियाना में। 4-5 महीने की इसकी तनख्वाह बनती थी रविंदर के पास। वही पैसा इसने दिया आने जाने का, गाड़ी का किराया। बाद में बोलता हाँ जी मैंने 3 लाख रुपया कहाँ पर लगाया, हमारे पास कार्ड था, वो कार्ड भी लगाया था, आयुष्मान कार्ड। तो ये फ्रॉड बताता है। हमने इधर उसको पलटा नहीं मारा, देखा नहीं, हमने भरोसा किया कि वाकया सीढ़ी से गिरा। आपने पुलिस में कंप्लेन करा नहीं? कोई कुछ नहीं, हमें इस पर भरोसा था। जिस वक्त हम फिर इसको, ये चली गया लड़का मेरा, इसको हम घर ले गए। वहाँ नहाते दफा गांव वालों ने उसको नहाते दफा देखे, पूरे पीठ में मौत के बाद डेथ होगी जब। हाँ, उसके बाद मेरे को उधर देखने नहीं दिया, मेरे साथ उन्होंने बोला नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने सोचा अगर इसके बाप ने ये डेड बॉडी जम्मू से यहाँ पहुँचाई तो देखा होगा। हाँ। वो भी टापले में रह गया मसला। बाद में उन्होंने फोटो दिखाए तो मैंने सोचा मेरे को इतना पता नहीं था, मैं सादा आदमी हूँ, मैंने देखा ही नहीं। ये तो मारा गया है, ये तो पीठ के निशान बता रहे हैं। क्या कहते, जो हमने फोटो शुरू में दिखाई हैं वो तस्वीरें जो ब्लर करके हमने बताई हैं, वो तस्वीरें तो जो बताएंगे हम, तस्वीरें में जो बताई आपने देखी थी फोटोग्राफ्स? हाँ वो देखी।
वो देखी। फिर मैंने क्या करना था, डेड बॉडी तो जला गए थे हम, क्या कर सकता था मैं। उसके बाद हमें तो किसी पर मतलब, और जब आपने नहीं नहाते समय जब आपने देखा उसके जिस्म पे शरीर पर निशान है, तो उसी टाइम आपने पुलिस पे पास क्यों नहीं किया, कंप्लेन क्यों नहीं कराई? हम भी उस वक्त मतलब ऐसा काम करने लगे, उसकी दिहाड़ी शिहाड़ी दिन सीन बनाना था। फिर मतलब कितना टाइम, 12-13 दिन तो हम पाबंदी रह गए। उसके बाद फिर हरिद्वार गए, फिर उधर से आए, तब तक महीना हो गया। उसके परिवार के उसकी शादी हुई थी? हाँ, बीवी बच्चे? हाँ, बीवी है, बच्चे हैं, 2-3 लड़कियां, एक लड़का है। फिर उसके बाद आज आपने फिर से पुलिस, उसके बाद हमें इस चीज का कोई भी मतलब पता नहीं क्या है। जब वो उसकी बीवी यहाँ सामान लेने के लिए आई तो वहाँ कश्मीरी पंडित था उस कमरे में, उसका भी कहीं वो ठिकाना अंदर ही था। नीचे वाला कमरा रमेश का था, ऊपर वाला उसका था। ठीक है। लड़की ने बोला, अंकल जी ये क्या हुआ, मेरे पति को क्या हुआ? उसने बोला, बच्चा यही हुआ कि ये मैंने देखा शाम को सीढ़ियों पर बैठकर फोन करता था, और फिर फोन काट के ये बाथरूम गया, बाथरूम से आकर ये नहाकर ऊपर आ गया। फिर इसने मीट चढ़ाया मुर्गे का शाम के लिए, कपड़े खोले, नंगा सो गया बेड पर। ठीक है। तो ये सो गया था आराम से। तो मैं नीचे गया, बदबू आ रही थी, मीट जल रहा था। मैंने वो उस गैस को बंद किया। मैंने बोला, रमेश खुद भी जलेगा, मेरे को भी जलाएगा। इसने बोला, जा यार अपना काम कर, कोई नहीं जलेगा। तो ये ठीक था, ये गिरने वाला नहीं था। मैं ऊपर गया, गैस बंद किया करके 12 बजे इसका कांड हुआ। बचा इधर तो इतना पता है। मेरे पास 2 लड़के थे, मैंने बोलो चलो यार कुछ नीचे हो रहा है। वो लड़के बोलते हम मजदूर हैं, ये तो कत्ल हो रहा, हम ना आएंगे। मैं भी नहीं गया, वो लड़के भी नहीं आए। उन्होंने देखा था कुछ होते हुए, कश्मीरी पिटाई होते हुए? कश्मीरी पंडित ने सब कुछ देखा है। उसने हमारे साथ ये बयान किया, तब जाकर हमने ये रिपोर्ट की, नहीं तो हमें पहले कोई भी पता नहीं था उसके कहने पर। और जिस वक्त पुलिस वालों ने निक्के को वहां बुलाया और इस रविंदर को बुलाया, उसके बाद वो गायब हो गया कश्मीरी पंडित। उसको नीचे रहता था। हाँ, जिसने हमें ये CID दी, जो हमारा गवाह था, जो कि हमें डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी यही, तो सारा कुछ यही था कि गवाह है मेरे पास। उसको भगा दिया। आज फोन लगता है उठाता ही नहीं, वो है अभी किस जगह, इस चीज का कोई पता नहीं चलता। अब पुलिस में आपने कब दी है जो कंप्लेन दी, आप दी है पोनीचक में? ये मतलब 4 महीने हो गए। ये कंप्लेन की कॉपी है आपके पास? बताइए जरा, जो कंप्लेन दी है ये बताइए। बड़े विडंबना की बात है ये, कैमरामैन से कहेंगे ये कंप्लेन की कॉपी इनकी पत्नी के द्वारा, नहीं रमेश जो इस दुनिया में नहीं है, इनके बहू के द्वारा ये लिखित में दिया गया पोनीचक में। ये दिसंबर महीने की दी गई। उसके बाद जब आपने ये दी कंप्लेन, फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, बिल्कुल कोई नहीं हुई। इस वक्त जब आप देने के हम जल्दी भी यहाँ दोबारा कोई चक्कर लगाते थे, लेकिन उस रमेश की घरवाली बहुत बीमार है, दोनों किडनियां खराब हैं उसकी। इस वक्त वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उधर भद्रवा। तो बड़ी परेशानी है। बच्चे इस वक्त स्कूल कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? उनकी मम्मी तो उधर हॉस्पिटल में मतलब एडमिट है, पैसा भी नहीं उसके पास, परेशानी है। माँ का भी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, मेरी भी ये कंडीशन है, मैं भी मार चुका हूँ। बाट चलिए SHO से बात करते हैं कि अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अगर फोन उठाएंगे तो इनसे भी बात करते हैं। रतन जी हैं जो इस समय चौकी ऑफिसर, जो चौकी इंचार्ज हैं पोनीचक के, इनसे बात करने का प्रयास करें। अगर ये फोन उठाते हैं तो इनसे बात करते हैं क्या कहना है। अब आप चाहते क्या हैं सर? हमारी सरकार मदद करें, ये बहुत मतलब इसमें हम मजबूर है। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें उतना पता ही नहीं चलता, हमें समझ ही नहीं आती। हम आपकी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमारी मदद। इस वक्त वो पूरा परिवार गर्क हो चुका है। आपकी जब आपने ये बात सारी पता चली, आपने जिसके पास काम करता था वो, उसके बाद आपके बेटे की मौत के बाद वो आपके पास आए? कोई मेरे पास नहीं आया, कोई नहीं, बिल्कुल आंखों से कोई नहीं देखा। हेलो नमस्कार सर, रतन सर बोल रहे हैं चौकी इंचार्ज। सर रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिफ्ट टाइम से। सर जी सर, एक केस आया था दिसंबर मंथ को, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि इनका इल्जाम है कि हमारे बेटे की डेथ नहीं हुई है, उनका कत्ल किया गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है सर? जी मैम मेरी बात सुनिए, मैं दिसंबर में आया हूँ यहाँ पे। जी सर। ये डेथ तो इनकी शायद 2 महीने पहले ही हुई थी। जी तो ये आए थे दमाना SHO साहब के पास, वहाँ से मार्क आई थी
एप्लीकेशन हमारे पास में। जी सर जी। जब ये भी वहाँ पे थे, मैंने बंदे भेजे, उनको बुलाया इनके सामने जी, तो वहाँ पे इनकी बाई फेस बात करवाई जी। इनको जिस बंदे ने बताया था कि हाँ जी, ये जो मारपीट की है जिस बंदे ने, वो बंदा मिला नहीं जी जी। तब से वो कभी स्विच बंद कर देता, कभी वो ये क्या कहते हैं ऑन करता है, तो वहाँ से वो निकल गया है जी जी। अभी जो बंदे हमने बुलाए थे वो बाई फेस हमने बात करवाई, उसने बोला जी अगर मैंने ऐसे कुछ किया होता तो मैंने वहाँ से डेरे से उठा के इसको जीएमसी में लिया जम्मू में, वहाँ से उठा के मैंने जब इसका सीरियस कंडीशन बन गई फिर मैंने लुधियाना लिया जी जी, लुधियाना से वापस आए, फिर मैंने इनके घर तक बॉडीज पहुंचवाई जी जी। तो बिल्कुल वो इस चीज से मान रहे, पर सवाल बड़ा ये है ना सर कि इन्होंने कहा था, क्योंकि उनकी जो उन्होंने जो अपनी बात रखी थी ना, जो उनकी स्टेटमेंट थी वो कहीं वेरीफाई नहीं हो रही है, यानी वो आपस में क्लैश कर रही है। पहले उन्होंने कहा इनको फोन करके कि उनका वो सड़क में मिला है, शराब पी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सीढ़ी से गिरा है। वो चीज थोड़ा सा स्टेटमेंट वेरिएशन आ रहा है, उसी की वजह से और साथ ही साथ जब इनका अंतिम संस्कार करने लगे, इनको नहलाने लगे, तो उसके शरीर पे फोटोग्राफ्स है हमारे पास, काफी घाव हैं उसके शरीर पर। तब इन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से, नहीं तो अदरवाइज इन्होंने भी सोचा था कि शायद मे बी ये नेचुरल डेथ होगी, गिरने से खुद ही कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो उसकी मौत होगी है। पर जो इनके जो निशान इसके शरीर पर मिले, वो फोटोग्राफ भी हमारे पास है, उसके आधार पर इन्हें लग रहा कि वाकया कुछ ना कुछ है, क्योंकि जब ये नहलाने लगे तो ये सारे घाव इनके सामने आए कि ऐसा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इसी वजह से इन्हें लग रहा है कि इस पर एक फेयर इंक्वायरी में हम कर रहे हैं। इसमें जो बंदा जिसने इनको बताया है, बिल्कुल सुनिए मैम, जिसने इनको बताया है, हम वो बंदा हमें मिला है नहीं जी। पर सर उनका फोन वगैरह तो लगता है लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। लोकेशन भी हमने ट्रेस की 2-3 बार, कभी आनंद नगर आई, कभी छन्नी में आई मैम उसकी, कभी कहाँ हमने वहाँ पे बंदे भेजे, वो मिला नहीं हमें। जो जिन पर ये शक करते हैं वो तो एट ए टाइम दुकान पे बैठे हुए हैं जी जी, उनको हम किसी वक्त भी बुलाते हैं, हम उनको पूछताछ करते हैं, और अभी भी अगर किसी को भी बुलाए तो हम उनको मतलब आधे घंटे में उनको हम पेश कर सकते हैं जी। पर मेन थिंग ये ना कि मेन थिंग है उस आई विटनेस की, जिन्होंने इनकी पत्नी, उस रमेश की पत्नी को बताया, अगर वो सामने आकर के, क्योंकि अगर उनको नहीं पता चलता तो उससे टेलीफोनिक वाली बात हमारी हुई, ऐसे तो वो निकल गया। वो बोलता है कि ये मुझे मरवाने के चक्कर में मैंने कोई बात नहीं बोली इनको, ऐसे कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो कहता ये मुझे खामखा में मुझे क्यों इशू बना रहे हैं कि हाँ जी इसने हमें बताया, मुझे कोई इल्म नहीं इस बारे, मतलब एज पर टेलीफोनिकली, लेकिन वही फेस हमें वो मिला ही नहीं जी जी। तो मतलब वो बोलता है कि अगर ये बोलते हैं कि इसने हमें बोला, मैंने बोला ही नहीं है इनको जी जी, मतलब वो आप डिनाई कर रहे हैं जी। चलिए सर, आप अपने एंड से क्या मदद इनकी कर सकते हैं कि ताकि इनको जो एक डाउट है, हम डाउट ही कहेंगे ना, कि इनको शक है कि उनका कत्ल हुआ है, ताकि आप पर भी भरोसा तभी आपके पास। मेरी बात सुनिए मैम, ये मेरे कोई दूरे पारे नहीं है, ये हम जो जिनका बेटा है ये मेरे मामा जी लगते हैं हमें, मतलब अपने रिश्ते में वहाँ से। तो मैं तो बाद में आया हूँ, ये जो हादसा हुआ था ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन मैं बाद में आया था। ये जैसे मैंने अपने रूम में इनको बैठाया और मैंने उसी वक्त पार्टी भेज के उनको, बिल्कुल सर, जो जिनकी बात करें, जिनके पास वो काम करता है, एक सवाल और भी आता है कानून से, और नेचुरली हम भी आपकी की तरह काम करें, आप भी जनता के वो हैं, कि जिस तरह से अगर बाई चांस इनके बेटे का गिरा था जो भी था, तो अगर वो व्यक्ति जो जिनके पास ये काम करते थे का ये फर्ज बनता था ना, अगर ये बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, गांव के लोग हैं बेचारे, अगर इनको इतनी समझ होती थी, उसी टाइम जब निशान देखे थे ये जाते मेडिकल करवाते, पुलिस को बुलाते, तो उस व्यक्ति ने कम से कम इनको भी धोखा लगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ से जब लुधियाना तक गए, वहाँ से वापस आए, डेथ हो गई, फिर डेड बॉडी को लेके गए, डेड बॉडी को लेके जब वो अपना हमारा रस्म रिवाज होता नहाने का, उस वक्त वो भी इन्होंने नहीं देखा, मतलब अदर पार्टी ने, नहाने वालों ने देखा, उन्होंने कोई फोटोग्राफी की, तो
गुड फेथ पे इन्होंने कर लिया। बिल्कुल, इन्होंने एक्चुअली विश्वास किया ना जिसके पास वो काम करते हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं, विश्वास किया। पर उनका भी एक ड्यूटी बनती थी ना कि कल को उनके ऊपर कोई सवाल ना उठते, कम से कम वो साथ होके कहते जी कंप्लेन करवानी है या जो भी इसका मेडिकल होना चाहिए कि आखिर किस तरह से डेथ हुई है। देखा जाए उनकी भी एक ड्यूटी थी ना कि उनसे भी चूक हुई है। अगर उस वक्त आने वालों ने इनको उसी वक्त एट ए टाइम बताया होता ना, ये तो फिर भी इंक्वायरी चल रही है, होगा कुछ न कुछ। लेकिन अगर उस वक्त नहाते वक्त जब जिन लोगों ने देखा था उस वक्त बता के तो उसका ये तो चथाई पे चढ़ा के भी पोस्टमार्टम होता है मैम। वो तो अभी नहाने की बात ही थी, चथाई पे जब चढ़े होते हमने करवाए हैं मैम, होते हैं। तो थोड़ा गुड फेथ पे इनको भी बाद में बताया लोगों ने ना, जिस वजह से अभी इनकी भी तो जलन है आकर बेटे की बेटा गया और उसकी पत्नी है, उसकी दोनों किडनी डैमेज है, बच्चे हैं उनके 3, किस तरह से गुजर बसर करेंगे। बेटा तो गया पर एक टी सा मन में फादर के लिए। ये दिखाएंगे हम तस्वीर, कैमरामैन से कहेंगे जरा ये तस्वीर दिखाएं, ये जो उनके बेटे की इनके पास है, ये तस्वीर दिखाएंगे। दिखाइए अंकल आप जरा। तो नेचुरली पिता है सर, पिता को तो मन में है ना, जिनका बुढ़ापे का सहारा, जिसका परिवार उन पर आज वो पिता रो का बिलक बिलक रो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी तरफ से जो हो सर आप मदद कीजिएगा इनकी। चलिए सही बात का पता चल जाए, इनको भी तसल्ली हो जाएगी सर, है ना सर। मैं इनसे टच में रहा, मैं इनका एक अपना ही रिश्तेदार, हमारा भी अपने रिलेटिव हमारे शेर सिंह जी, वो भी हमारे ब्रदर लगते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप उस बंदे को ऐसे बोलो, वो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, मैंने कहा आप इसको धोखे से बोलो, आप हमारा हो सकता है नंबर उसने नोट करके रखते हैं तो फिर नहीं उठाते हैं। मैंने कहा आप बोलो कि हमने कोई सैनिटाइजर बनवाना है, कोई कुछ करना है, उस तरीके से कोई लोकेशन जाहिर है उसकी करें हम। लेकिन बंदा वो कभी फोन ऑन करता है, कभी बंद कर देता है, तो उससे कोई हमें वो नहीं मिला। इसका मतलब अगर इसका मतलब सर कुछ ना कुछ तो उसने भी देखा होगा ना, जिस वजह से वो इस तरह से भाग रहा है या डर से भाग रहा है। अगर नहीं देखा कुछ तो साफ आके पुलिस में बता दे भाई मैंने कुछ नहीं देखा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी वजह से भाग रहा है। टेलीफोनिकली उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, लेकिन फिजिकली उसमें कुछ है। जी। चलिए धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इस समय चौकी इंचार्ज पोनीचक। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम भी चाहते हैं मदद करें, पर जो आई विटनेस है उन्होंने टेलीफोनिकली कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर अगर ऐसा है तो फिर भागा क्यों? सबसे बड़ा सवाल होता है कि कहीं ना कहीं वो एक लीड है, अगर उन्हें बुला के पूछताछ कीजिए, फिजिकल उनकी अपीयरेंस हो तो मे भी कोई तथ्य सामने आ जाए। क्योंकि एक पिता का गम आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि बेटा तो चला गया, बहू किडनी दोनों फेलियर से है, 3 बच्चे छोटे छोटे, बुढ़ापे का सहारा तो गया, पर एक टीस मन में है कि उसका कहीं ना कहीं कत्ल हो, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कहीं ना कहीं इन्हें भी शांति मिले। अंकल जी जिस तरह से आपने देखा SHO से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश भी करें उस बंदे से भी बात करने की, क्या कहेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से? आप क्या कहेंगे, जो हमने किया पहले चौकी पर भी, उधर थाना में भी इन्होंने इतना ही भरोसा दिया कि छानबीन हम करेंगे, टाइम लगेगा, ये सारा कुछ निकलेगा। तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो हमारा कोई गांव का होता, हमारा कोई रिश्तेदार होता, कोई भाई बयाल होता कश्मीरी पांड, तो हाँ जी इन्होंने शरारत से मेरा नाम दिया। मुझे तो वो पता ही नहीं श्रीनगर का किस जगह का है, वो भी परदेसी था, वो भी मजदूर था, जैसा मेरा लड़का वो वहाँ था। तो जब उसने खुद ही बोला तो मेरे साथ भी बोला, लड़की के साथ भी बोला, तभी हमने ये रिपोर्ट लगाई, नहीं तो हमें कोई इस चीज का पता नहीं था। चलिए उम्मीद करते हैं इस समय जो भी आला अधिकारी पुलिस के देख रहे हो, साथ जो चौकी इंचार्ज है पोनीचक के, वो जरूर मदद करेंगे। तथ्यों को पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, यानी खंगाल कर निकाल सकते हैं, पर गलतियां इनसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई है कि जब अगर उनका अंतिम संस्कार किया, उनके नहलाए धुलाया जा रहा था, अगर जो नहलाने धुलाने में थे तो वो अगर थोड़ी सी उस समय बरक देते तो पोस्टमार्टम भी हो सकता था और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था। चूक इनसे भी हुई है, गांव के लोग हैं गमजदा थे, नहीं ध्यान रहा, पर फिलहाल पुलिस पर विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। वो आई विटनेस जिन्होंने इनकी पत्नी, इनकी बहू को बताया था कि ऐसे ऐसे नीचे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके चलते उसकी कुछ ना कुछ हुआ या उनकी मौत हुई है, अगर वो सामने आ जाए, मे भी दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।